हरे कृष्णा। आज के शनिवार के कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लगभग लगभग 1.5 महीने के बाद आपको क्लास दे रहा हूं, क्योंकि मैं लास्ट क्लास शायद जन्माष्टमी के पहले दिया था। उसके बाद फिर जन्माष्टमी के बीच में राधाष्टमी थी। फिर राधाष्टमी की तो मैं स्वयं ही यहाँ पे नहीं था, तो जन्माष्टमी के पहले 15 दिन पहले क्लास दिया था। उसके बाद 1 महीना मैं स्वयं बाहर था, तो इसलिए आप सभी लोगों से 1.5 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। और हम, लेकिन उसके पहले जन्माष्टमी के पहले हमने रामायण सीरीज खत्म कर चुके थे। संपूर्ण रामायण खत्म हो गया था और हम नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं। तो नई सीरीज के अनुसार हम एक नया कोर्स चालू करने जा रहे हैं, कृष्णवाणी करके। कृष्णवाणी लेवल 1 कोर्स है, उसको चालू करने जा रहे हैं। उसमें प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि आपको मैसेज आया होगा कि भाई क्या करो, अपने आप को रजिस्टर्ड करो कोर्स के लिए, रजिस्टर करके कोर्स करो। अब ये रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। बहुत बार आपको लग रहा होगा अरे लोग जी चार्ज कर रहे, फी चार्ज कर रहे, रजिस्ट्रेशन करो ये वो। लेकिन ये आपको लग नहीं दो, लेकिन ये क्या है, ये ज़रूरी है, इसकी बहुत ही आवश्यकता है। कोई भी चीज़ जब हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो उसको एक सिस्टमैटिकली सीखने के लिए एक सीरियसनेस की आवश्यकता होती है, एक गंभीरता की आवश्यकता होती है। और वो गांधीर्य जो है, जो सीरियसनेस है या गांधीर्य है, वो लाने के लिए आजकल धन की आवश्यकता होती है। क्योंकि आजकल अगर सरकारी स्कूलों में है ना, कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, नहीं पढ़ाना चाहता। पढ़ाना चाहता है, नहीं पढ़ाना चाहता। कहाँ पढ़ाना चाहते हैं सब लोग? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। क्यों सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो फ्री है, यानी वहाँ एजुकेशन अच्छा नहीं है। हालांकि वो क्या है वास्तव में, वो फ्री है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे। क्योंकि आजकल सीरियसनेस या गांभीर्य किससे आता है? धन से आता है। लोगों ने कहीं पे डोनेशन दे दिया है, पैसा दे दिया है, तो बोलते हैं यार सीरियसली करना पड़ेगा, पैसा भरा हुआ है। हालांकि अगर आप देखोगे तो वास्तव में एजुकेशन का जो क्वालिटी है, वो सरकारी स्कूलों का अच्छा है। पता है आप लोगों को? आप लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूलों का क्या है, एजुकेशनल क्वालिटी अच्छा है प्राइवेट स्कूलों से। आप बोलोगे ऐसा कैसा हो सकता है, प्राइवेट में एजुकेशन क्वालिटी अच्छा है? प्राइवेट में फैसिलिटीज़ अच्छी है, सरकारी स्कूलों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, प्राइवेट में फैसिलिटीज़ अच्छी है। क्योंकि आप देखो, एक सरकारी टीचर है और एक प्राइवेट में टीचर है। प्राइवेट वाला टीचर जो है ना, वो उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया जिसके द्वारा सरकारी टीचर बना जाया जा सकता है, इसलिए वो कहाँ पे चला गया जॉब ढूंढने के लिए? प्राइवेट में चला गया। कितने लोग एग्री हो मेरे साथ? हाँ? सभी लोग एग्री हो ना? वो प्राइवेट में क्यों जॉब ढूंढने के लिए गया? क्योंकि वो कहाँ नहीं उसको मिल पाया, सरकारी में नहीं मिल पाया। वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाया। और जो सरकारी टीचर है, मतलब वो क्या है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके बैठा है, मतलब वो प्राइवेट टीचर से अच्छा है। क्या है, वहाँ टीचर अच्छे हैं, लेकिन फैसिलिटी वो मैनेजमेंट अच्छा ना होने की वजह से आप लोग कहाँ जा रहे हो? प्राइवेट में जा रहे हो। नहीं तो पढ़ाने वाला तो सरकारी स्कूल में ही अच्छा बैठा हुआ है, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम पास किया हुआ है ना। जो प्राइवेट वाला तो एग्ज़ाम पास नहीं करके बैठा है, वो तो ऐसा ही है। और उसका कुछ भरोसा भी नहीं है वो कितने समय तक वहाँ रहेगा। हो सकता है 4-5 साल के बाद क्या कर दे, स्कूल बदल दे, हो सकता है ना। या हो सकता है प्रोफेशन भी बदल दे, बिजनेस में भी चला जाए। लेकिन सरकारी जाने वाला है क्या? नहीं जाता है, कदापि नहीं जाता। वो क्या करता है, वो वहीं रहता है। लेकिन हम कलयुग के हैं ना, हम हर चीज़ को है ना, हर चीज़ को पैसे के मुकाबले तोलते हैं। हम हम क्वालिटी, ज्ञान, अन्य चीज़ों के मुकाबले किसी को तोलते नहीं हैं। हम किसके मुकाबले तोलना चाहते हैं हर चीज़ को? पैसे के मुकाबले तोलना चाहते हैं। और अगर जब
हर चीज को पैसे के मुकाबले ही तोल दिया जाए तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, पैसे के मुकाबले हर चीज को जब तोलेंगे तो डेफिनेटली आप जहाँ ज्यादा पैसा है उस तरफ भागने वाले हो, उस तरफ भागने वाले हो। और इसलिए यही मेंटालिटी को आपके सर्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोर्स का फी चार्ज करके रखे हुए हैं। कोर्स को एक फी दी हुई है कि भाई आप क्या करो, ये कोर्स में आ जाओ करके, आप फी पे करो और कोर्स में आ जाओ, ताकि आप में क्या आ जाएगी, कोर्स करने की सीरियसनेस आ जाएगी, आप सीरियसली कर पाओगे उसको। अगर फी नहीं पे करोगे तो फिर वो सीरियसनेस भी कभी नहीं आने वाली, वैसे के वैसे रहने वाली है। आप कभी सीरियसली नहीं सोचोगे कि भाई ये मुझे कंप्लीट ही करना है, ये कोर्स मुझे जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, कभी नहीं सोचोगे। प्रायः जब स्कूलों की मोटी फीस भरी जाती है ना, तो माँ बाप बच्चों को जब डांटते हैं पढ़ाई कर करके, तब वही बात सुनाते हैं कि क्या पैसा भरा हुआ है, इतना खर्चा कर रहे हैं, ट्यूशन का फी इतना भर रहे हैं, कॉलेज का फी इतना भर रहे हैं, फिर भी तू पढ़ना नहीं चाहता है। तो सीरियसनेस कहाँ से वो विड्रॉ कर रहे हैं, पैसे से कर रहे हैं। अब पैसा नहीं होता तो वो इतना सीरियस नहीं लेते थे एजुकेशन, लेकिन ले रहे हैं क्योंकि क्या दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है। इसलिए ही हम भी आप सभी लोगों से चाहते हैं कि आप एक नॉमिनल फीस को क्या करो, पे करो, जिससे आप में क्या आ जाए, सीरियसनेस आ जाए। अब बोले कि ठीक है प्रभु जी, फिर लेकिन उसमें एग्ज़ाम ये वो ये सब चीज़ें क्यों चाहिए, क्योंकि कोई भी विषय में जब तक उसकी परीक्षा नहीं होती है तब तक विद्यार्थी उस विषय में क्या नहीं बन पाता है, निष्णात नहीं बन पाता, उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाता है। अगर किसी भी विद्यार्थी को एक्सपर्ट बनाना है तो किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी परीक्षा की नितांत आवश्यकता है। जब तक वो परीक्षा नहीं देगा तब तक वो क्या नहीं बन पाएगा, एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा, उस विषय में वो एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए भी परीक्षा आदि का क्या रखा है, प्रावधान रखा हुआ है कि भाई आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है। मैं आपको एक साधारण सा गणित बताता हूँ। एक अपने गांव के स्कूल देखे होंगे ना, बड़े 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 कोर्टयार्ड रहते होंगे। शहरों में स्कूलों को कोई कोर्टयार्ड या प्ले ग्राउंड वगैरह चीज़ नहीं होती है, होती है, नहीं होती है। वो सब कहाँ पे होती है, गांव में होती है। गांव में स्कूलों को बड़ा बड़ा प्ले ग्राउंड, कोर्टयार्ड आदि चीज़ें होती हैं, और शहरों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो वह गाँव में ये सब चीज़ें होती है, अलग अलग कोर्टयार्ड होते हैं या प्ले ग्राउंड होते हैं। तो क्या हुआ करता था ना, एक गांव में एक बच्चा हर दिन स्कूल जाया करता था, बड़ा प्ले ग्राउंड था स्कूल का। तो इसलिए उस प्ले ग्राउंड के ऊपर उसके साथ उसके घर से एक गाय भी जाया करती थी, उसके पीछे पीछे बच्चे के गाय भी चली जाती थी। बच्चा भी हर दिन जाता था, गाय भी हर दिन जाती थी, बच्चा भी हर दिन जाता था, गाय भी हर दिन जाती थी। बच्चा स्कूल में जाके आ जाता था, गाय घास खा के आती थी। लेकिन हर दिन चल रहा था। एक 15 साल के बाद वो बच्चे को ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया गया कि भाई आप क्या हो गए करके, ग्रेजुएट हो गए। तो जैसे ही बच्चे को सर्टिफिकेट मिल गया तो गाय एकदम तिलमिला उठी, वो भी स्टेज पे चले गए, बोली मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है, मैं भी तो 15 साल से आ रही हूँ, ऐसे ही टाइम पास थोड़ी चल रहा है। बोली अरे मैं भी हर दिन आ रही हूँ विदाउट फेल। बोले बच्चा तो कभी कभी क्या करता था, उल्टी मार देता था स्कूल को, लेकिन बोली मैं तो हर दिन आती थी, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है। तो आप क्या करते, गाय को देते सर्टिफिकेट, देते आप लोग, देना चाहिए था गाय को सर्टिफिकेट, देना चाहिए था, नहीं देते थे। क्यों नहीं दिया गाय को सर्टिफिकेट, क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसने एग्जाम नहीं दी, उसने पढ़ाई नहीं की। बच्चा 15 साल तक हर साल स्क्रूटिनाइजिंगली सिस्टमैटिक पढ़ता रहा। हर साल कैसा पढ़ा उसने, सिस्टमैटिक पढ़ा, हर साल पढ़ता था, फिर एग्जाम देता था, फिर दूसरी कक्षा में गया, फिर से उसकी बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ाई की।
फिर एग्ज़ाम दी, फिर तीसरी कक्षा में गया, फिर से सिस्टमैटिक पढ़ाई की, फिर एग्ज़ाम दी, फिर चौथी कक्षा में गया। ऐसा उसने हर साल किया। गाय ने इसमें से कुछ किया? नहीं किया ना। तो अभी आप सोचो, आप मंदिर में गाय बन के आना चाहते हो या बच्चा बन के आना चाहते हो? ना, क्या बन के आओगे मंदिर में? हाँ, गाय बन के आना है, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप जब आंखें बंद करोगे और भगवान कृष्ण को बोलोगे अरे लेके चलो मुझे भगवत धाम में, यहीं पर रह गया, ऐसा कैसे हो गया? हर दिन तो मंदिर आता था। भगवान बोले तू मंदिर आके क्या किया? तो कुछ नहीं किया। बोले यहाँ वहाँ टाइम पास किया, प्रसाद खाया और चला गया, बाकी तूने कुछ नहीं किया। कुछ ना पढ़ा ना कुछ किया। कुछ किया? कुछ नहीं किया। बोले इसलिए आप बच्चा बनने का प्रयास करो, गाय मत बनो। गाय 15 साल तक गई लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। इसलिए आप क्या चीज़ का प्रयास करो? बच्चा बनने का प्रयास करो। गाय, और आपको बच्चा बनाने के लिए ये कोर्स दे रखा है कि आप कोर्स के लिए आप, जैसे बच्चा हर साल एक नए क्लास में एडमिशन लेता है ना, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, हर साल एक नए कक्षा में एडमिशन लेता है और नए कक्षा में एडमिशन लेके उसकी क्या करता है? पढ़ाई करता है। वैसे ही आप लोग जब भी कोई कोर्स नया ये होता है इंट्रोड्यूस, उसमें क्या करो, उसमें रजिस्ट्रेशन करो, उसमें एडमिशन ले लो। यह आपके अध्यात्म के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप हमेशा के लिए क्या बन के रह जाओगे? गाय बन के रह जाओगे। कोई कोई आपकी क्या नहीं होगी? प्रगति नहीं हो पाएगी। गाय बन के रह जाओगे। आप सोचोगे कि भाई मैंने इतने सालों से मंदिर जा रहा हूँ, जब भी कभी कभी कर रहा हूँ, कभी ढंग से कर रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ, बेढंग से कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, रेगुलर जा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो मेरा तो प्रोग्रेस होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रगति नहीं हो पाता है। और ना होने के पीछे मूल कारण भी यही होता है कि हम वो बच्चे जैसा सीरियसली नहीं करते हैं। हम किसके जैसा रहना पसंद करते हैं? गाय के जैसा रहना पसंद करते हैं। लेकिन हमें सीरियस किसके जैसा बनना है? बच्चे जैसा सीरियस बनना है। अगर हम बच्चे जैसा सीरियस बनेंगे तो ही हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे। और इसलिए हम नए नए कोर्सेस आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप वो कोर्सेज को ढंग से करो, सिर्फ नाम मात्र के लिए मत करो। उसको क्या करो? ढंग से करो, ताकि आपकी एक एक चीज़ क्या हो जाए? खत्म हो जाए, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भक्ति मार्ग पे चलते वक्त, या जब जब आप स्कूल में जाते हो ना, भक्ति मार्ग तो छोड़िएगा, जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में भी बहुत बार ऐसा लगता है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है मुझे? ये इतिहास के गड़े हुए मुर्दे उखाड़ के मैं क्या करने वाला हूँ? इससे थोड़ा पेट भरने वाला है? या भूगोल के कौन सी हवाएं कहाँ से कहाँ बह रही है, ये सब जान के क्या करेंगे हम? ऐसा लगता है हमें। और यही पढ़ाया जाता है स्कूलों में, बराबर ना? मेन तो यही पढ़ाया जाता है। फिर भाषा का ज्ञान पढ़ाया जाता है, ग्रामर पढ़ाया जाता है, भाषा का ज्ञान पढ़ाया जाता है, विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है। हमें तो लगता है कि गणित बस उतना ही आवश्यक है, थोड़ा प्लस माइनस वगैरह समझ गए, बस उससे ज़्यादा गणित की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। अभी आप जब जब आप सच में किसी प्रोफेशन में एंट्री कर रहे हो, तो आपको अभी अभी आप खुद अनुभव करते होंगे कि शायद मैंने स्कूल में जब पढ़ाया जा रहा था तब ढंग से पढ़ा होता ना, तो अभी क्या होता था? थोड़ा थोड़ा मेरा सिचुएशन बेटर होता था। अभी जो है उससे मैं कैसे रहता था? बेटर रहता था। यह आपको कभी लग रहा है? अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद लग रहा है? लग रहा है ना? तो वैसे ही है। हमें पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ हमें अध्यात्म में कहाँ पे आवश्यक है। वो सिलेबस बनाने वालों को पता है, इसलिए उसने वो डाल दिया है। उसने अभी उसको सिलेबस में इंक्लूड किया है क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ आवश्यक है इसको। भविष्य इसका क्या है? इसके ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए उसने क्या कर दिया, उसको सिलेबस में डाल के आपको बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ाया। वैसे ही हम चाहते हैं कि हर चीज़ का एक सिलेबस हो, और वो सिलेबस के अनुसार आप क्या करो, उसका उसका पढ़ाई करो, उसका पढ़ाई करो, उसको समझ के ले लो। अगर नहीं समझ के लोगे तो फिर आप 15 साल, 20 साल, 25 साल तक भी मंदिर आते रहेंगे, तो आप उतना तेजी से प्रगति नहीं कर पाएंगे। प्रगति तो करेंगे डेफिनेटली, मंदिर आने का अपना बेनिफिट है और आप भक्ति में प्रगति करोगे, लेकिन उतनी तेजी से नहीं कर पाओगे जितनी तेजी से प्रगति होनी क्या थी? आवश्यक थी। उतनी तेजी से आपकी प्रगति नहीं होगी, नाम मात्र के लिए होगी।
थोड़ी सी हो जाएगी, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ से वहाँ थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लिया। लेकिन जितनी तीव्रता के साथ आपकी प्रगति होनी आवश्यक है, उतनी तीव्रता के साथ आपकी प्रगति नहीं होने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिलेबस को सिस्टमैटिकली अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके अंदर बाहर सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं तो फिर प्रायः क्या होता है, आपने भारत में देखा होगा कि कई सारे साधु महात्मा आते हैं, बाबा जी आते हैं, प्रसिद्ध बन जाते हैं, हजारों लाखों लोग उनके फॉलोअर बन जाते हैं ना, उनके शिष्य भी बन जाते हैं, उनसे दीक्षा ले लेते हैं। कुछ कुछ साधु तो जेल भी चले जाते हैं, उनका छोड़िएगा। लेकिन जो जेल नहीं गए हैं हम उनकी बात करेंगे। जो साधु जेल चले गए उनका क्या कहते हैं, वो तो हमारे पहुंच के क्या है, वो लोग बाहर हैं। लेकिन जो जेल नहीं गए हैं हम उनके बारे में अगर सोचेंगे, तो वो जब देह त्याग देता है वो व्यक्ति, उसके बाद उसके जितने भी शिष्यगण हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं ना, उसको फॉलो करना छोड़ देते हैं, फिर वो एक नया बाबा ढूंढ लेते हैं। क्या करते हैं फिर वो, फिर एक नया व्यक्ति ढूंढ लेते हैं, नया बाबा ढूंढ लेते हैं, और उसके पीछे दौड़ना चालू करते हैं। ऐसा हुआ है, आप लोगों ने कभी किया है इसका एक्सपीरियंस? भारत में ऐसा प्राय हुआ है, प्राय ऐसा हुआ है। अभी आप देखना, बीच में, मैं किसी का विरोधक नहीं हूँ, लेकिन बीच में धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े फेमस चल रहे थे। जहाँ पे भी जाओ लाखों की संख्या में लोग उनके पास पहुँच जाते थे ना। कुछ समय तक गए, अभी वो कम हो गया। अभी भी है वो फेमस, लेकिन अभी लाखों की संख्या में नहीं जा रहे हैं, थोड़े थोड़े क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। एक एक समय था 90s का, अगर आपको पीरियड याद है तो एन चंद्रा स्वामी करके एक प्रसिद्ध साधु हुआ करते थे। कितने लोगों को पता है एन चंद्रा स्वामी का नाम? और बराबर जो 90s के पहले जन्म लिए वो सबको पता है ना, एन चंद्रा स्वामी, उसके बाद वालों को पता नहीं है। एन चंद्रा स्वामी बड़े प्रसिद्ध साधु हुआ करते थे भारत में। वो तो, ये धीरेन्द्र शास्त्री मिस्त्री तो कुछ नहीं है, ये तो आम जनता इनके पीछे दौड़ रही है। एन चंद्र स्वामी के पीछे सब पॉलिटिशियन दौड़ते थे। एन चंद्र स्वामी के लगभग लगभग धरती पे 35 या 45 देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे, वो एन चंद्र स्वामी के डिसाइपल हुआ करते थे। एन चंद्र स्वामी क्या करता था, कौन कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा भारत का, ये एन चंद्र स्वामी डिसाइड करता था। उसका आशीर्वाद लेते थे लोग, और जिसने उसको आशीर्वाद दे दिया कि इस बार तू प्राइम मिनिस्टर है, उसको ही वो पार्टी बनाएगी उनका सरकार आने के बाद, भाई इसको ही बना, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद इसको प्राप्त है। समय का चक्र घूमता गया, और एन चंद्रबाबू स्वामी क्या कर दिया गया, बिहाइंड द बार। शायद अभी मर गए, नहीं है क्या, चले गए होंगे एन चंद्रबाबू बड़े, तो बिहाइंड द बार हो गए, फिर लोग उनको फॉलो करना छोड़ दिया ना। ऐसे कई सारे लोग आके चले गए, मैं नाम नहीं लूंगा हर किसी का, आप लोग तो मुझसे अच्छा जानते होंगे। कई सारे लोग आए और क्या हो गए, चले गए, लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे दौड़ते थे, और फिर क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। लाखों की संख्या में लोग जाते थे, फिर छोड़ देते थे। प्राय मैंने हमारे कक्षा में भी देखा, हमारे जो भक्तगण है बहुत सुंदर तरीके से प्रचार कर रहे हैं, वो आप लोगों को बुलाने के लिए कॉल करते हैं कि भाई क्या कीजिएगा, आप आइएगा, आप क्लास में आइएगा, क्लास में आइएगा, क्लास में आइएगा। प्राय मेरे पास ये उनकी कंप्लेंट आती है कि वो पहला प्रश्न पूछते हैं कि कौन क्लास लेने वाला है, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो क्लास के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब ये कैसे फॉलोअर है, ये व्यक्ति को फॉलो कर रहे, पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं है। टीचर चाहे वही रहे या बदल जाए, बच्चा स्कूल छोड़ देता है क्या? नहीं छोड़ता है। फिर भी वो क्या है, वो कंटिन्यू करता है स्कूल में जाना। तो चाहे टीचर पुराना रहे, नया आ जाए ना। अभी तो टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं बच्चों के साथ। जब मैं स्कूल जाता था तो टीचर प्यार और टीचर ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, एक ही व्यक्ति में कभी पाया नहीं जाता था ना। हमारे समय टीचर को सिंह हुआ करते थे। वो 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 तो उसको जितना सरकार पेमेंट देती थी ना, जो भी एक्स अमाउंट ना, अगर सरकार उसको 100 रुपये पगार देती थी, ज़्यादा ही देती थी, लेकिन उसमें से 60 रुपये मारने का देती थी और 40 रुपये सिर्फ पढ़ाने का देती थी। इसलिए वो क्या करता था, 60 रुपये के बच्चों की क्या करता था, पिटाई करता था, और सिर्फ 40 रुपये उसको किसके मिलते थे, पढ़ाने के मिलते थे, तो वो उतना ही पढ़ाता था। कितने लोगों ने ऐसा टीचर का एक्सपीरियंस किया है?
जिसको पढ़ाने का पैसा नहीं दिया जाता था, उसको पैसा ही मारने का मिलता था, इसलिए वो आके बराबर अपना काम करता था। लेकिन ऐसे टीचर होने के बावजूद भी क्या आप लोगों ने छोड़ा स्कूल? नहीं छोड़ा। छोड़ा है? नहीं छोड़ा, आपने कंटिन्यू किया उस स्कूल को। और इसलिए आपके पास ग्रेजुएशन या जो भी आपने मास्टर्स किए होंगे या जो भी किया होगा, वो डिग्री आपके पास तब है, आपके पास कुछ ज्ञान है उस विषय के बारे में, उस फील्ड के बारे में। वैसे ही कोर्स की नितांत आवश्यकता होती है, सिस्टमैटिक स्टडी की नितांत आवश्यकता है, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी की नितांत आवश्यकता है। और जब तक हम किसी भी विषय को बहुत ही गहराई से जाके नहीं पढ़ते हैं, उसमें उतर के जब तक उसको समझ में नहीं लेते हैं, तब तक हम कभी भी उसको जीवन में नहीं उतारेंगे। उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। बच्चे को चॉकलेट दो और पैसा दो, बच्चा क्या लेगा? चॉकलेट लेगा। उसको 500 रुपए की नोट वो नहीं लेगा, चॉकलेट लेगा, क्योंकि उसको क्या लग रहा है? चॉकलेट महत्वपूर्ण वस्तु है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की महत्ता के बारे में पता नहीं। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है और बढ़ती उम्र के साथ उसको किसके महत्व पता चल जाता है? पैसे का महत्व पता चल जाता है। और जैसे ही पैसे का महत्व पता चल जाता है, फिर बड़े व्यक्ति को आप चॉकलेट दो और पैसा दो, चॉकलेट लेगा? नहीं लेगा। इतना कि अगर चेंज में भी दुकानदार आजकल चॉकलेट देता है ना, तो भी लोग लेते नहीं है, बोलते वो 1 रुपया था, ये चॉकलेट तेरा तेरे लिए रख ले करके। क्योंकि उनको किसका वैल्यू पता चल गया है? धन का वैल्यू पता चल गया। वैसे ही अध्यात्म का है। जब आपको अध्यात्म आप खुद समझ जाओगे, उसके बाद आप व्यक्ति विशेष नहीं रहोगे। आप आपके टीचर के बारे में, गुरु के बारे में, आपके हृदय में एक कृतज्ञता का भाव जरूर रहेगा, ग्रेटिट्यूड रहेगा। लेकिन वो गुरु अगर नहीं भी है तो भी आप क्या करते रहोगे? भक्ति मार्ग के पथ पे चलते रहोगे। आप छोड़ के चले नहीं जाओगे, क्योंकि आपको क्या है? उसका महत्व समझ में आ गया है, आपने उसको सिस्टमैटिकली समझा है। अगर सिस्टमैटिकली नहीं समझोगे, फिर तो चले जाओगे। आज इस्कॉन वाले अच्छा है इसलिए इस्कॉन में आओगे, कल और कहाँ अच्छा है। प्राय ये जो अभी कार्तिक महीना चालू हो जाएगा, और एक 8-10 दिन के बाद 18 तारीख से शायद चालू हो रहा है कार्तिक महीना इस साल, 18 अक्टूबर से। तो 18 तारीख से कार्तिक महीना चालू हो जाएगा। ये कार्तिक से लेकर आगे भारतवर्ष में, खास करके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब स्थानों पे बहुत सारी कथाएं होती हैं। क्या की जाती है? कथाएं होती हैं, भागवत कथाएं का आदेश करते हैं। कई सारे लोग क्या होते हैं? कथा सुनने के लिए भी आते हैं। बहुत सारे कथाकार आते हैं, कई सारे लोग हैं जो कथा सुनने के लिए आते हैं। कभी कभी एक एक गांव में दो दो तीन तीन कथाएं होती हैं। एक ही गांव में क्या होती है? दो दो तीन तीन कथाएं होती हैं। अलग अलग लोग रखते हैं कथाएं। तो जब एक गांव में दो दो तीन तीन कथाएं रखते हैं ना, तो लोग, सबसे पहले लोगों का क्राइटेरिया रहता है कि कहाँ पे प्रसाद क्या देने वाले हैं। उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, कथा सुनने के लिए कहाँ पे आगे पहुँचना है। ना जहाँ का प्रसाद में मतलब पनीर की सब्जी, पूरी, हलवा और क्या स्वीट, श्रीखंड, ये सब रहेगा, वहाँ क्या करेंगे? सब भीड़ जमा हो जाएगी। और बाकी जगह पे कोई नहीं जाएगा। कुछ कुछ पुराने लोग रहेंगे गांव में, वो बोलेंगे कि किसी को नाराज नहीं करना चाहिए, इसलिए एक दिन इसके पास भी चले जाओ, एक दिन उसके पास भी चले जाओ, एक दिन उसके पास भी चले जाओ। सबके साथ क्या होना चाहिए? सबके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहिए, किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। तो आप बताइए, ये दोनों परिस्थिति में अगर व्यक्ति रहेगा तो वो कभी अध्यात्म में प्रगति कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अध्यात्म उसको समझेगा ही नहीं कि अध्यात्म होता क्या है, वो कभी नहीं समझेगा। इसलिए प्रभुपाद भी बोलते थे that you make prepared a nice courses where the philosophy can systematically, बहुत ही सुंदर तरीके से सिस्टमैटिकली लोगों को क्या किया जाए? उसको पढ़ाया जाए। दे शुड गो डीप इन इट, उसमें बहुत अच्छी तरीके से चले जाए। तो इसलिए हमने क्या किया है, नया भगवद गीता है कृष्णवाणी का लेवल 1 कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। इसमें 2-3 लेवल तक चलेगा ये। हर लेवल का जो कोर्स है वो लगभग लगभग 5 महीना तक चलेगा। हो सकता है बीच में कोई फेस्टिवल वेस्टिवल आ जाए तो एक आधा महीना क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। इस कोर्स के लिए आप लोग एडमिशन लीजिएगा, एडमिशन लेके कीजिएगा।
क्योंकि ये कोर्स में आप एडमिशन लोगे, इसके बाद जो लेवल 2 कोर्स होगा, तो इसमें जो एडमिशन लेके सिस्टमेटिकली एग्जाम दे के आगे बढ़ेंगे ना, उनको ही एडमिशन दे देंगे, बाकी लोगों को मना करेंगे, क्योंकि वो फेल हो गए ना, फेल को कौन लेगा? फेल के तो अगली कक्षा में नहीं लिया जाता है, उसको कहाँ बिठाया जाता है? नीचे ही बिठाया जाता है। तो फिर आपको हमेशा नए लोगों के साथ रिपीट करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए एडमिशन लेके क्या करो, सिस्टमेटिकली उसको पढ़ो। तो ये हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। इस कोर्स के अनुसार हर मॉड्यूल रहेगा। लेवल 1 में भी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, ऐसे मॉड्यूल्स रहेंगे। उस हर मॉड्यूल में 3 विषयों के ऊपर हम गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे। एक विषय एक क्लास में क्या हो जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। एक एक पूरा विषय, जैसे मान के चलिएगा, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि मुझे क्या बनाओ, अपना शिष्य करके स्वीकार करो, और उसके अनुसार मुझे क्या करो, मुझे मार्गदर्शन दो। तब जब उसके अनुसार मार्गदर्शन करना है, तो शिष्य के क्या गुण होने चाहिए वो तो पता होने चाहिए ना, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो इसलिए हम एक हर क्लास में ऐसे अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, शिष्य बनना है तो गुरु किसको बनाना है, तो गुरु के भी कुछ क्वालिटीज होंगे जो शास्त्र में बताए हुए हैं, उनके भी गुण दिए हुए हैं। तो उन गुणों के अनुसार भी क्या करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उन गुणों को देखना पड़ेगा। अगर हम उन गुणों को नहीं देखेंगे, उनके अनुसार पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। उन गुणों के अनुसार अगर हम नहीं देखेंगे चीज़ों को, तो फिर हम वही के वही रह जाएंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर कोर्स को सिस्टमेटिकली लेना है, हर टॉपिक को हम सिस्टमेटिकली देखेंगे। तो इसलिए इस कोर्स में, इसलिए हमने इसको लेवल 1 बोला है। इसके बाद लेवल 2 भी होगा, लेवल 3 भी होगा। आपको शायद व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर प्रभु जी ने शेयर किया होगा। तो शेयर देम टू, अभी भेज रहे हैं, ओके। तो आ गया आप सब लोगों को व्हाट्सएप पे? तो ये बेसिकली 5 मॉड्यूल का कोर्स है। टोटली इसमें 5 मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल 1 महीने का हिसाब से अगर चलेंगे, तो ये कोर्स टोटल 5 महीना चलेगा, क्योंकि हर मॉड्यूल में 3 लेक्चर हैं और एक उसका इवोल्यूशन है, असेसमेंट। इवोल्यूशन का मतलब आपको क्या करना है, उसमें पढ़ाई करके परीक्षा देनी है। आसान परीक्षा रहेगी, ताकि सब लोग पास हो जाए। टीचर जब पेपर सेट करता है ना, इवन इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाहर की परीक्षा, जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, तो उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो जब पेपर सेट करते हैं, तब वो कभी भी 90% वाले के बारे में नहीं सोचते हैं। पेपर सेट कर दे तो किसके बारे में सोचते हैं, 30% वाले के बारे में सोचते हैं, कि ये 30 वाला भी क्या करे, 35 मार्क्स मिला के पास कैसे हो जाए। उसके हिसाब से वो पेपर बनाते हैं, क्योंकि 90 वाला तो वैसे ही पास होने वाला है, उसका किसी को कोई चिंता नहीं है। एक लोग पेपर किसके हिसाब से सेट करते हैं, वो 30 वाले को भी, या 30 वाला भी क्या हो जाए, पास हो जाए कैसे तो करके, उसके हिसाब से पेपर सेट किया जाता है। इसलिए इवोल्यूशन इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ही आसान इवोल्यूशन होगा। हमने इसमें हर मॉड्यूल में 3 3 टॉपिक रखे हैं, और उस 3 टॉपिक को हम अच्छी तरह से जस्टिस करने का प्रयास करेंगे। हर टॉपिक हर दिन पढ़ाया जाएगा, उसी दिन वो ख़त्म होगा। इस कोर्स का मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी, हैंडबुक।
यस। तो ये हर मॉड्यूल का आपको नोट्स आ जाएंगे, वो नोट्स आपको पढ़ने हैं, और वो नोट्स के अनुसार ही आपको क्या हो जाएगा, आपको इसका एग्ज़ाम में आंसर देने पड़ेंगे। और हर इवोल्यूशन होने के बाद आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैंने कुछ किया है करके, मैंने कुछ पढ़ा है करके। देखो आप जब तक पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे ना, तब तो आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो मैंने ऑलमोस्ट कई सारे एग्ज़ाम दिए होंगे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, चाहे फिर वो भगवत गीता के ऊपर हो, भागवतम के ऊपर हो, अन्य शास्त्रों के ऊपर हो, सबके ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग डरिएगा मत, जो पढ़ता रहेगा ना उसको ज्ञान प्राप्त होगा, जो पढ़ेगा नहीं उसको ज्ञान प्राप्त होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, उसको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं इतना सब प्राप्त करने के बावजूद भी मैं अभी भी पीएचडी के लिए एडमिशन लेने वाला हूँ, और पीएचडी और भागवतम में करने वाला कंटिन्यू। क्योंकि जब तक आप स्क्रूटिनाइजिंगली उसको नहीं पढ़ोगे, उसके अंदर नहीं उतरोगे, तब तक आपको वो विषय क्या नहीं होने वाला है, समझने वाला नहीं है। वो विषय आपको समझेगा नहीं, और वो विषय समझ के लेने के लिए आपको उसको स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके क्वेश्चन आंसर ढंग से समझ के लेने पड़ेंगे। और आप पढ़ोगे ऐसा, तो ही जाके आप उस विषय के बारे में कुछ तो थोड़ा सा जान लोगे। ये कोर्स ख़त्म होने के बाद, मतलब जब भी ये कोर्स ख़त्म हो जाए, तो हमारे इसके पीछे कुछ छोटे छोटे हमने क्या रखे हुए हैं, एम्स रखे हुए हैं। वो एम्स, और वो एम्स आपसे हम करवा के लेंगे, क्योंकि अभी हम टारगेट ओरिएंटेड रखने वाले हैं कि ये इतना टारगेट, आजकल सब टारगेट ओरिएंटेशन होता है ना, कंपनी में भी जाओ तो क्या है, टारगेट दिया हुआ है, उतना टारगेट आपको कंप्लीट करना है। तो हमसे ही हम वैसे ही ये सभी कोर्स क्या रखने वाले हैं, टारगेट ओरिएंटेड कोर्स रखने वाले हैं। टारगेट ओरिएंटेशन का है कि आप में से कितने लोगों को अभी नर्सिंग आरती आती है, बताइए तो हाथ खड़ा कीजिएगा। नर्सिंग आरती पूरी आती है, देखो कुछ ही लोग हैं जिनको नर्सिंग आरती पूरी आती है ना। 10 12 15 लोग होंगे जिनको नरसिंह आरती क्या हो रही है, आ रही है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को नरसिंह आरती भी नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों को नरसिंह आरती नहीं आ रही है। अगर नरसिंह आरती नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने टारगेट ओरिएंटेड नहीं किया है ना। आज आज देखना, खाली एक व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के आया हुआ है, बाकी किसी के पास भी धोती कुर्ता नहीं है। अभी ये नहीं है कि धोती कुर्ता खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो उत्साह नहीं है पहनने का, करेक्ट ना। धोती कुर्ता पहनने का उत्साह नहीं है। देखो ये धोती कुर्ता या ये जो वैष्णव ड्रेस होता है ना, इसके बड़ी महत्व है, इसका बड़ा महत्व है। अगर आप देखा जाए, पुलिस को अगर पुलिस का वर्दी पहनाएंगे, तो चोर को पता चल जाएगा ये पुलिस है करके, तो उसको बेटर है बिना वर्दी का रखो, तो वो चोर को जल्दी पकड़ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको वर्दी पहनना बहुत जरूरी है। क्योंकि चोर उसको पुलिस समझे या ना समझे, पहले तो उसको खुद को समझना चाहिए कि वो पुलिस है और मुझे गलत काम नहीं करना है, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं पुलिस हूँ। और उसको वो याद दिलाने के लिए उसको क्या पहनाया जाता है, उसको वर्दी पहनाया जाता है, ताकि वो वर्दी पहनने के बाद वो हमेशा अपने माइंड में उसके क्या चलता रहे, कि मैं क्या हूँ, मैं पुलिस हूँ। इसलिए उसको एक पर्टिकुलर वर्दी पहनाई जाती है। वैसे ही वैष्णव के लिए कुछ ड्रेस कोड, वो ड्रेस कोड भी हमें सीखना चाहिए पहनना, उसका भी महत्व जानना चाहिए ना, कि भाई ये ऐसा ड्रेस कोड क्यों है, ये ड्रेस कोड का कोई विशेष महत्व है क्या। और अगर वो ड्रेस कोड हम नहीं पहनेंगे, तो फिर हम वैष्णव की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। देखो हर चीज़ के एक अपना एक स्टाइल होती है, एक तरीका होता है करने का, और वो चीज़ अगर उस तरीके से की जाए, तो हम उसमें क्या बन जाते हैं, निष्णात बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। बराबर है ना। तो आप अगर पैर फैला के बैठ जाओ अपने घर पे ना, पूरा एकदम सोफे के ऊपर, सोचो कि मैं बड़ा नम्र व्यक्ति हूँ संसार में, वो नम्र बनने वाला है व्यक्ति, बनने वाला है, नहीं बनने वाला। बन सकता है, वो सोच रहा है पैर फैला के कि मैं संसार में क्या हो, सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति हो, मुझे बड़ा नम्र व्यक्ति बनना है। कभी बन नहीं पाएगा वो व्यक्ति नम्र। अगर उसको सच में नम्र बनना है, तो उसको हाथ जोड़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि मैं एक नम्र व्यक्ति हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, नम्र बनने की आवश्यकता है।
अभी आप बताइए कौन जल्दी नम्र बनेगा? जो हाथ जोड़ के बैठ के सोच रहा है वो जल्दी नम्र बनेगा, और जो पैर फैला के बैठा हुआ है ना, लेटा हुआ है, वो जल्दी नम्र बनेगा? कौन नम्र बनेगा? जो हाथ जोड़ रहा है वो नम्र बनेगा, वो बहुत जल्दी नम्र बन जाएगा। ये पैर फैला के बैठने वाला कभी नम्र नहीं बनेगा। बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। उसी तरीके से हर चीज का एक अपना क्या होना चाहिए, एक ड्रेस कोड होना चाहिए। अगर ड्रेस कोड है तो फिर वो व्यक्ति में वो क्या आती है, वो फीलिंग आती है कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए करके। और इसलिए आप देखना, जहाँ जहाँ पे सच में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको हर चीज़ के लिए क्या बनाया गया है, एक ड्रेस कोड दिया गया है। तो चाहे वो आर्मी वाले हो, चाहे वो पुलिस वाले हो। और फिर आप देखना, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन लोग यही रहते हैं, यही रहते हैं ना। उनके पास डिसिप्लिन रहती है, क्योंकि उनको एक ड्रेस कोड दिया हुआ है और उनको डिसिप्लिन क्या है, लगाई गई है। वैसे ही अगर हमारे अंदर वैष्णव गुण चाहिए तो फिर हमें क्या आना चाहिए, धोती कुर्ता पहनना चाहिए ना। धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए। अगर हम ही हमारा जो भी वस्त्र है उसका सम्मान नहीं करेंगे, फिर बाकी लोग उसको कैसे स्वीकार करेंगे? कर पाएंगे? बाकी लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमें ही हमारे वस्त्र का पहले क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। हम पहन के आएंगे तो फिर लोग भी उसका सम्मान करेंगे। आप लोगों के लगे रोज मैं तो ऑफिस गया, ऑफिस से सीधा यहाँ पे आया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस आप धोती कुर्ता लेके जाओ, फिर उसको लेके यहाँ पे आ जाओ और यहाँ आके क्या करो, धोती कुर्ता पहन लो, यहाँ आके पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहनो, उतना वस्त्र का प्रति सम्मान होना चाहिए। मैंने तो कई सारे ऑफिस जाने वाले लोग देखे, खाली वो धोती कुर्ता पहन के जाते हैं ऑफिस में, ऑफिस में जाके ऑफिस के कपड़े पहनते हैं जो भी उनका ड्रेस कोड है, जैसे ही ऑफिस से निकलना है फिर से धोती कुर्ता पहन के घर आते हैं। बाकी समय में हमेशा धोती कुर्ता ही पहनते हैं। बाकी समय में हमेशा वो क्या करते हैं, धोती कुर्ता पहने रहते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं छूटता है। मैं पिछले 15-20 साल से पहन रहा हूँ, कभी छूटा नहीं। मैं तो बहुत सारा ट्रैवल करता हूँ। आप लोग तो सिर्फ आपके ऑफिस से जाते हैं घर आते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं। मैं पूरा दुनिया घूमता रहता हूँ लेकिन आज तक कभी छूटा नहीं है। ना भीड़ में चला जाता हूँ, ट्रैफिक में चला जाता हूँ, खुद गाड़ी चला के चला जाता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन जैसा है वैसा ही है। कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा हूँ पिछले 15 साल से, कभी मेरी गाड़ी भी मिस नहीं हुई है। इसको पहन के दौड़ भी सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये हमारे मन में क्या है, ये भरा हुआ है कि भाई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। और इसलिए हम लगा कि नहीं आते हैं, धोती कुर्ता पहन के नहीं आते हैं। तिलक यहाँ पे आने के बाद लोगों को ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है कि भाई क्या करो करके, तिलक लगाओ करके। जबकि ये सब चीज़ें घर से होके आनी चाहिए, कि घर से तिलक पहन के आना, तिलक लगा के आना चाहिए, धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए। बिड बैग उसके पास होनी चाहिए, है ना, वो भी अपनी होनी चाहिए। सब घरदार मिला के एक बिड बैग नहीं होनी चाहिए, है ना। थोड़ा सुबह अपना पति ने माला किया, शाम को बीवी ने किया, दिन में बच्चे उसके साथ खेल लिए, है ना। हर किसी के पास अपनी भगवत गीता होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जब स्कूल जाते हो तो आपकी हर किसी की अपनी किताबें होती है ना, होती है ना। तो वैसे ही आपके पास अपनी भगवत गीता होनी चाहिए, जिसको आप ढंग से पढ़ो, उसके नीचे कहीं अंडरलाइन करो, कहीं पे ना स्क्वायर करके रख दो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स करके रख दो, उसको हाईलाइट करो जो आपको समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ आ रहा है वो किसी भक्त को पूछो या कभी मुझे पूछ लो। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। नहीं तो बाकी प्रोग्रेस करने वाले हैं क्या? बाकी बाकी कोई भी प्रोग्रेस करने वाले नहीं है। हम इस्कॉन में आ रहे हैं तो इस्कॉन क्या है, प्रभुपाद जी क्या है, ये चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, समझनी चाहिए ना। समझनी चाहिए नहीं समझनी चाहिए? समझनी चाहिए ना। देवी देवता क्या है, भगवान कृष्ण कौन है, हम भगवान कृष्ण की ही क्यों सेवा पूजा करते हैं, देवी देवताओं की क्यों सेवा पूजा नहीं करते हैं? कृष्ण की सेवा पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे तो देवी देवता कुपित होते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता है? अभी गणेश फेस्टिवल हो गया ना, 10 दिन का गणपति फेस्टिवल। आप सब लोग गए होंगे गणेश का दर्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं पे तो, ना। कई सारे लोगों ने तो गणेश उत्सव बहुत अच्छे से मनाया होगा ना, पूरा 10 दिन स्लीपलेस नाइट बिताए होंगे, सोए भी नहीं होंगे 10 रात। क्या करेंगे? तो फिर एक व्यक्ति ऐसा ही, मैं अभी ये गणेश फेस्टिवल के दौरान तो इधर नहीं था मैं,
बाहर बाहर था, केनिया की एक एल्डोरेट नामक सिटी है, वहाँ पे था। वहाँ पे मुझे एक ने पूछा एल्डोरेट में कि बोला प्रभु जी मैं इतना गणपति के लिए किया, गणपति मुझसे प्रसन्न होंगे क्या? मैं बोला नहीं हो रहे, मतलब भाग गारंटेड नहीं हो रहे। वो डर गया, बोला प्रभु जी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? बोला, पूरा ना 10 days I manage everything, I not I spend my entire whole 10 nights without sleep, says that। मैं बोला बोला दिक्कत है यहाँ पे फेस्टिवल मैनेज करना, तो गणेश प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? मैं बोला नहीं हो रहे, बोला गारंटी के साथ नहीं हो रहे। मैं बोला भाई लिख के दे सकता हूँ, बोलो किसी भी स्टैम्प पेपर पे लेके आप, मैं लिख के देता हूँ तुझे गणेश प्रसन्न नहीं है करके पीछे। तो वो बोला क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? मैं बोला देखो गणेश जी का तुम पूजा कर रहे हो ये गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात तब है कि गणेश क्या चाहते हैं वो तुम समझ नहीं रहे ना। तुम क्या चाहते हो कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा गणेश क्या करे, वैसा बिहेवियर करे। बोले ये सरासर गलत है। अगर देवी देवताओं के पास तुम जा रहे हो तो वो देवी देवता क्या चाहते हैं पहले इस बात को समझो, बराबर ना। आप अगर किसी नेता के पास जाते हो तो नेता क्या चाहते हैं वो समझते हैं ना, बस उसको जाके बोलते हैं हम तो आप ही के वोटर हैं, आप ही को वोट देते आ रहे हैं, बोलते हैं ना, क्योंकि आपको पता है वो क्या चाहता है, वोट्स चाहता है ना। आप और किसी के पास जाओ सरकारी ऑफिसर में तो चाहते हो कि वो नोट्स चाहता है, चाहता है ना। तो वो नोट चाहता है, नेता के पास जाओ वो वोट चाहता है। तो वैसे ही देवी देवता क्या चाहते हैं, मैं उसको बोला समझ लो तुम पहले तो। और जब तक नहीं समझोगे तब तक देवी देवता का वर्शिप करके भी क्या हो जाएगा, कुछ फायदा होने वाला है? कुछ फायदा नहीं होने वाला। बोला हमेशा तुम क्या रहोगे, नुकसान में रहोगे। तो बोला क्या चाहते हैं गणेश जी? मैं बोला पूरा महाभारत किसने लिखा? तो बोला गणेश ने लिखा। मैं बोला क्यों काम नहीं था उसको ना, खाली बैठा हुआ था ऐसे, इसलिए व्यासदेव ने बोला चलो आ जाओ भाई क्या करूं, मुझे थोड़ा हेल्प कर दो करके गणेश जी पहुंच गए वहां पे। तो उसके लिए गणेश पहुंचे हैं। बोले उन्होंने अगर लिखा है सो ही सीरियस अबाउट इट, बराबर ना। सीरियस थे ना वो उसके बारे में, ऐसे ही टाइम पास करके तो नहीं लिखा होगा, सीरियसली लिखा है उन्होंने वो चीज। और बोले महाभारत में भीष्म पर्व में आती है भगवत गीता। महाभारत का एक भीष्म पर्व है, उसमें क्या आती है, भगवत गीता आती है। इसलिए भगवत गीता को उपनिषद भी कहा गया, गीतेषु उपनिषदशु उपनिषद कहा जाता है। तो बोला अगर भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है और तुम भगवत गीता नहीं समझोगे और तुम गणेश को कितना भी पूजा करो गणेश क्यों प्रसन्न हो? वो बोला भाई जो मैंने लिखा है उसको जाके पढ़ ले, है ना, तेरा लड्डू पेड़ा वेड़ा खाने के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे, और ना ही वो खाते ही ये सब चीजें, है ना। बोले ये बेकार की चीज है, इसमें से देवता कुछ भी नहीं खाते हैं। देवता का क्वालिफिकेशन जो खाने का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी वाला फूड हम उनको ऑफर ही नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ भी खिलाए उनको नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। कृष्ण खाते हैं दैट इज आउट ऑफ लव, हम अगर प्रेम से उनको देंगे ना, यो में भक्त्या प्रणश्यति बोला है ना, पत्रम पुष्पम फलम दो में, यो में भक्त्या प्रणश्यति, मतलब प्रेम से अगर कोई खिलाता है, फिर चाहे वो पत्ता पुष्प फल कुछ भी खिलाए तो मैं खाता हूँ। वहाँ उन्होंने कंडीशन डाला है, वो भी खाते हैं कब, प्रेम से खिलाओगे, नहीं तो बोले कौन खाए तुम्हारा, बोले तुम कुछ भी गणेश को खिलाओगे, बोले तेरा पति नहीं खा रहा है गणेश कहाँ से खाएंगे, वही बोल रहा है बेकार चीज है करके, वही उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो चला वो वाली मैया चली गणेश को खिलाने के लिए, तो कहाँ खाने वाला है गणेश, नहीं खाने वाला है। वो कब खाएंगे, जब उनका जिसमें इंटरेस्ट हो वो चीज में आप इंटरेस्ट हो। उन्होंने इंटरेस्ट था इसलिए महाभारत लिखा, भगवत गीता लिखा, इतना सारा मेहनत किया, इंटरेस्ट है ना उसको उसमें। तो फिर आपको भी किसमें इंटरेस्ट लेना है, यही चीज़ों में इंटरेस्ट लेना है। अगर ये चीज़ में आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर गणित काय के लिए इंटरेस्ट ले तुम्हारी चीज़ों में, कोई कोई बनता है क्या मतलब? कोई मतलब नहीं बनता गणेश का आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने का। वैसे ही हर देवी देवता भी चाहता है कि आप शास्त्र को क्या करो, थोड़ा थोड़ा स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ो, ठीक तरीके से समझो कि क्या है। हम्म, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे दीक्षा भी लेनी चाहिए, गुरु करना चाहिए, लेकिन गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है, दीक्षा लेने के लिए शिष्य का क्या क्वालिटीज होना चाहिए, ये बात भी पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। ये सभी बातें क्या होनी चाहिए, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। जब तक ये बातें हमें पता नहीं होगी तब तक हम सिर्फ आते जाते रहेंगे, कभी भी ऐसा मोड़ नहीं आएगा कि हम भक्ति में क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रगति कर रहे हैं। जिस स्थान पे है, कुछ कुछ बच्चे रहते हैं बदमाश, वो बदमाश बच्चा क्या करता है, स्कूल में रोज जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता। और पढ़ाई नहीं करता इसलिए वो क्या करता है, उसी क्लास में बैठ के आने वाले नए बच्चों को अपना एसोसिएशन देता रहता है और संघ प्रदान करता है नए बच्चों को।
तो ऐसा बदमाश बच्चा बन के भी कोई फायदा नहीं है कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है। अगर आप बदमाश बच्चा भी बनोगे तो बदमाश बच्चा आप बनने के बाद आप कितना भी प्रयास करोगे किसी को कुछ प्रदान करने का या खुद प्रगति करने का, नहीं होगा। आपको 15 साल के बाद कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया है। आप सबसे मेरी विनती है कि आप इस कोर्स को प्रॉपरली करो, गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ, रजिस्ट्रेशन करो, उसका एग्ज़ाम दे दो। हर क्लास आओ, एक भी क्लास मिस मत करो। और एक टॉपिक के ऊपर एक ही क्लास होने वाला है, इसलिए हर क्लास आओ, उसको मिस मत करो, उसको अच्छे से समझो। उसके ऊपर कुछ प्रश्न है तो उस प्रश्नों को पूछो, और मुझे नहीं तो आपको एक एक मेंटर दिया जाएगा, उनको पूछो कि भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या है, और उसको अच्छे से करो। और फिर उसके ऊपर जब भी आपका इवोल्यूशन दिया जाएगा, इवोल्यूट किया जाएगा उसको, तब इसको क्या करो, अच्छे से उसको इवोल्यूट करो। और एक कोर्स खत्म हो जाएगा लेवल 1, फिर आपको लेवल 2 में लेके जाएंगे। और लेवल 2 खत्म हो गया देन डायरेक्ट भक्ति शास्त्री है ना, वैष्णव सिद्धांत एक बीच में होगा एंड उसके बाद सीधा भक्ति शास्त्र के लिए आप चले जाओगे। तो अगर आप सिस्टमेटिकली स्टडी करोगे तो भक्ति में प्रगति करोगे, जप में रुचि आएगी, जब समय पे खत्म होगा, जब का महत्व पता चल जाएगा, महत्व पता चल जाएगा तो उसको समय पे करोगे, समय पे करोगे तो उसमें रुचि बढ़ती जाएगी। नहीं तो फिर जप आदि भी आपको क्या हो जाता है, वो फिलर हो जाता है, जहाँ करने के लिए कुछ नहीं वहाँ पे क्या कर दिया, जप कर दिया। जप क्या बन जाता है, फिलर बन जाता है। खाली जब खाली समय है तब क्या करो, जप करो। क्योंकि जब इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, लेकिन हम उसको कहाँ डाल देते हैं, खाली समय में डाल देते हैं कि जब खाली समय है तब मैं जब करूँ, बाकी समय अपना अपना काम करते हैं। तो ये सब ठीक नहीं है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस बनाने के लिए भक्ति में हम क्या कर रहे हैं, ये कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आप क्या करो, इस कोर्स को ढंग से करो। पीछे रजिस्ट्रेशन टेबल है, वहाँ जाकर रजिस्टर करो। हर कोई अपना इंडिविजुअल रजिस्टर करो। थोड़ा लक्ष्मी खर्चा होगा, उसका ज़्यादा चिंता मत करो, लक्ष्मी आ जाएगी। लक्ष्मी जैसे मैंने पहले बोला ना, वो किसके लिए हम ले रहे हैं, आपको सीरियस बनाने के लिए। और लक्ष्मी नहीं लेंगे तो आप कभी सीरियस बन पाओगे, सीरियस नहीं बन पाओगे। हरे कृष्णा। सो फिनिश है। श्री मनोहर को के पास कुछ अनाउंसमेंट है, श्री प्रभुपाद की। Hare Krishna, Hare Krishna.